नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपका घर का सपना पूरा नहीं हो रहा तो क्या उपाय करें? कुंडली में कैसे पता लगाएं कि हमारी कुंडली में घर का सुख है कि नहीं? अपना घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूँ कह लीजिए, किराए के घर में वो सुकून नहीं मिलता जो अपने घर में मिलता है। अपना घर होता है, कोई चिक-चिक नहीं मकान मालिक की कि हाँ, कील मत ठोको, ये मत करो, गंदे जूते लेके मत आओ, गाड़ी बाहर खड़ी करो। दुनिया भर की किट-किट से दूर हो जाते हो आप अपने घर में। कहते हैं ना, अपना घर थूक से भर। अपने घर में आप जी भर के अपने हिसाब से ऐश कर सकते हो, अपने हिसाब से रह सकते हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं, टोका-टाकी नहीं। तो अपना घर चाहे छोटा क्यों ना हो, अपने का सुख अपना ही है। अपना घर चाहे फ्लैट हो, चाहे मकान हो, तो उसको प्राप्त करने के लिए कुंडली में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आया कुंडली में आपको घर का सुख है कि नहीं। कुंडली में घर का सुख अगर नहीं है, तो उसको जगाना चाहिए। है, तो वो होने के बावजूद क्यों नहीं मिल रहा, उसमें भी कहीं न कहीं कोई ना कोई प्लैनेट ऐसे हैं, जो खराब हैं या वीक हैं। और सुख का जो प्लैनेट है, वो भी कमज़ोर है, जिससे सुख नहीं मिलता। अगर कुंडली में आपके शनि खराब हैं, वीक हैं, तो वो घर के सुख को बहुत डिले कर देते हैं। मकान का कारक शनि होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी मकान हैं, आप देखेंगे उसके अंदर लोहा लगता है। लोहे का फ्रेम होता है, पिलर्स हैं, आपके बीम हैं, आपका लेंटर है, आपकी फाउंडेशन है। बिना आयरन बार्स के, बिना लोहे के वो नहीं हो सकती। जो मकान पूरा खड़ा होता है स्ट्रक्चर, वो लोहे पे ही होता है। उसके साथ जो कंक्रीट होती है, रोड़ी, सीमेंट, वो भी शनि है। तो मेन है शनि का मजबूत होना, कुंडली में बेटर होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर का सुख नहीं मिल रहा है, बहुत लोग हैं जो अ, अपने जीवन में मेरे को ये चीज़ देखने को मिली है कि घर के लिए तरसते हैं लिटरली, पर वो अपने निजी जीवन में शनि को ठीक नहीं करना चाहते। आपको शनि को अपने फ़ेवर में करना होगा, झूठ बोलना बंद करना होगा, धोखेबाज़ी और कहते हैं ना, कामचोरी, आलस, इससे दूर रहना होगा। अगर आप जहाँ भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, अगर आप कहीं पे भी कामचोरी करोगे, काम से जी चुराओगे, गलत काम करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, तो हर ये कर्म शनि को खराब करते हैं। आलस करोगे, पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे, टाइम से नहीं उठोगे, टाइम से नहीं सोओगे, आपके शनि खराब रहेंगे। तो शनि को आप जितना ज़्यादा खराब करेंगे, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ खासकर मकान से रिलेटेड दूर होती जाएँगी। आपको शनि के साथ-साथ और चीज़ें भी देखनी होंगी। आपकी कुंडली में बुध किस स्थान पे हैं, कैसे हैं? जो बुध होते हैं, ये भी मकान का सुख दिलाते हैं। अगर मकान का सुख नहीं मिल रहा है, तो बुध का उपाय आपने करना है। आपने क्या करना है बुध के उपाय में, कि रेगुलरली हरी मूँग की दाल रात को भिगोनी है। सुबह उठ के उसको आपने पक्षियों को डालना है। कोशिश कीजिए, अगर आप पैरट्स को फ़ीड कर सकें तो वो भी एक बहुत उम्दा उपाय होता है बुध का। इसके अलावा आपको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ी-सी हरी मूँग कटोरी में रखनी है। कटोरी काँच की होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ी-सी हरी मूँग रखिए, साथ में आप अपनी एक विश रख दीजिए। मकान की विश है, फ्लैट की विश है, कोई भी जो है मकान से रिलेटेड आप विश लिखिए एक कागज़ पे, और लिखने के बाद उसको फ़ोल्ड कीजिए विश को। एक जो है प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पे आप कोई भी रंग के पेन से, या ग्रीन आपको फिर भी वो है ज़्यादा, ग्रीन पेन से आप लिख दीजिए। उसको फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करके आप हरी मूँग की दाल में उसको, पर्ची को दबा दीजिए, काँच की कटोरी में रख के, और नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। साथ में आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक बर्नर लगाइए किसी भी प्लग में, और उस पे लक्ष्मी प्राप्ति धुनी थोड़ी-थोड़ी देर में स्प्रिंकल कर दिया कीजिए, और वहीं पे थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट कर लो, प्रार्थना कर लो, और इमेजिन कर लो कि आपका नया मकान बन चुका है, आप उसमें घूम रहे हैं, या आपका फ्लैट है जिसमें आप घूम रहे हैं। आपने मेडिटेशन जब ही करना है जब आपने हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलानी है। वो जल रही होगी, चाहे आप उसे चारकोल पे जला लो, चाहे गोबर के कंडे पे जला लो, चाहे इलेक्ट्रिक बर्नर पे जला लो, वो जलाए रखो, खिड़की दरवाजे खुले रखो, और वहाँ थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना कर लो मन ही मन, और इमेजिन कर लो अपने माइंड में कि आपका मकान बन गया है, आप उसमें घूम रहे हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पर्दे सिलेक्ट कर रहे हैं या मकान में शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ भी अच्छा इमेजिन कर लो। रोज़ इस प्रक्रिया को आप करते रहिए, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको जल्द आ जाएगी। और वहीं नॉर्थ में कटोरी में काँच की में हरी मूँग रखे रखिए रेगुलरली। अगर आपको लगे कि हरी मूँग खराब होने वाली है या उसमें कीड़ा लगने वाला है, तो उसको किसी भी गमले में डाल देना और फिर दोबारा फ्रेश हरी मूँग रख लेना, और पर्ची के साथ ही। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जो पक्षियों को जो मैंने बताया है रेगुलरली फीडिंग करनी है, वो आप चाहे घर के बाहर जाके कीजिए, किसी पार्क में कीजिए या अपनी छत पे कीजिए, रेगुलरली उन्हें फीड करते रहिए। पर साथ के साथ अपनी छत को साफ रखना है। ये नहीं कि आप उन्हें फीड कर रहे हो और छत आप पे आपके टट्टियाँ ही टट्टियाँ हैं पक्षियों की। तो रेगुलरली छत की सफाई झाड़ू से लगानी है, साफ करनी है। कोई भी पॉटी वगैरह पक्षियों की ना हो। छत गंदी रहेगी तो बुध खराब होंगे। तो बुध का उपाय आपने ये करना है, शनि का उपाय करना है और उसके अलावा आपने शुक्र का उपाय करना है। शुक्र का उपाय आपने क्या करना है कि सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पहननी है, सफ़ेद कपड़े हो गए, थोड़ा-सा जो है आपने इस चीज़ का साफ-सफाई का ध्यान रखना है। चाहे आप किराए के मकान में रहते हैं, साफ-सफाई रखिए। अगर आप खुद के शरीर को साफ नहीं रखोगे, घर को साफ नहीं रखोगे, गंदगी रखोगे, घर में स्टोर रूम बना के कूड़ा उसमें कबाड़ जमा करोगे, आपको अपने मकान का सुख कभी नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा सफाई होगी, जितना ज़्यादा मिनिमलिज़्म होगा, यानी कि कम से कम सामान, सिर्फ़ वो सामान जो आपकी ज़रूरत का है, अदरवाइज़ आपका घर बिल्कुल खाली रहना चाहिए। उसमें हवा आती रहे, अच्छी उसमें सुगंध हो, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो। आपके पेपर्स आपके घर में जो है अच्छे से व्यवस्थित हो, अलमारी व्यवस्थित हो, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। आप मकान में आओ, आपको कुछ भी उलझन ना लगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि फ्लैट में, मकान में, कहीं पे भी आप रहते हो, अगर घर फैला हुआ होता है ना, तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। और यही बहुत ज़्यादा किसी दिन आप घर साफ़ कर देते हो कि मेहमान आने वाला है, तो आप अपने घर को सजा देते हो, साफ़-सुथरा करते हो। उस दिन आपको एक अच्छा-सा फ़ील होता है। एक एक्टिवनेस सी, एनर्जी सी, एंथुसियाज़्म सा फ़ील होता है। एक बहुत बेटर सा फ़ील होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे ही आपका माइंडसेट होता है। तो जितना साफ-सुथरा खाली आपका घर होगा, भले ही किराए का क्यों नहीं है, उतना ही आपको बेटर लगेगा। एक हमारी क्लाइंट थी, वो किराए के मकान में रहती थी, 2 बेडरूम का मकान था और उसे बहुत गंदा रखती थी। नए कपल थे, शादी होके आए थे, बहुत गंदा रखती थी कि किराए का मकान है, मुझे क्या परवाह है, तो जिसका है वो अपने आप देखे। तो ये एक मेंटालिटी थी, तो उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था अपने मकान के लिए कि हम फ्लैट अपना हमें मिल जाए। और जिस फ्लैट में रहती थी उसे बहुत गंदा रखती थी। उनको मैंने ये लक्ष्मी प्राप्ति धुनी वाली रेमेडी कराई थी, दूसरा पक्षियों की कराई थी और उन्हें बोला था कि फ्लैट को बहुत ज़्यादा साफ रखो। उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी फ्लैट की और लिटरली गंदा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इसको रोज़ साफ़ करो, रगड़-रगड़ के, चमका-चमका के। इतना साफ़ करो कि जो किराए मकान मालिक है वो भी कहे कि ये क्या जन्नत बना दी। तो उसको बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने बेचारी ने कर दिया वो। और उसने फिर उसके बाद साफ़-सुथरे उसकी पिक्चर्स भेजी। मकान मालिक एक दिन आया देखने और साफ़ देख के बहुत खुश हुआ उससे। उनके रिलेशन मकान मालिक से और बेटर हो गए। इतने बेटर हो गए साफ फ्लैट देखे कि आना-जाना शुरू हो गया। एक फैमिली मेंबर की तरह वो ही हस्बैंड वाइफ बन गए उनके लिए। और उस मकान मालिक ने ही उनका लोन पास करवा दिया कहीं किसी से बोल के और उनको फ्लैट मिल गया। देखिए आप। और उम्मीद नहीं थी कि वो मकान मालिक के बैंक में कहीं कोई रिलेशन होंगे और वो लोन करा देगा और उसके कारण इन्हें फ्लैट मिल जाएगा। और वो साल भर से रह रही थी, सड़ा रखा था घर, परवाह भी नहीं करती थी। और मात्र 10-15 दिन में सफाई रेगुलरली कराने से, उसके बाद महीने भर का पूरा पीरियड रहा होगा, उनको लोन पास हो गया फ्लैट के लिए। और उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, उसने कहा हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया चमत्कार। वो अब जहाँ गए वहाँ भी रेगुलरली लक्ष्मी प्राप्ति धुनी रख करते हैं और अब उस लेडी को सफाई का कीड़ा है। मतलब वो इतना साफ रखती है घर कि लिटरली जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जितनी ज़्यादा साफ-सफाई आपके घर में होगी, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। एक कपल और थे गुजरात के, 50% उनकी प्रॉब्लम प्रेत रोग की ठीक हो गई थी घर की सफाई से। जो उनका घर में वो था, स्टोर रूम था, वो खाली करवाया
जितना भी कबाड़ था वो निकलवाया, एक्सेस पेपर्स निकलवाए, पुराने पितरों के यूज़ हुए हुए मरे हुए परिजनों के कपड़े निकलवाए, घर को एकदम साफ़ सुथरा कराया, नीट एंड क्लीन कराया। और आधी से ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा, मैं 50% हमारा रोग ख़त्म हो गया सिर्फ सफाई से और धुनी से। तो हर चीज़ की एनर्जी होती है। तो अगर हम टॉपिक से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, अगर आपको मकान का सुख चाहिए तो जहाँ भी आप करंटली रहते हैं उस जगह को भी बहुत साफ़ सुथरा रखिए। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो 4th हाउस होता है ये भी घर का कारक होता है, घर से रिलेटेड सुख का कारक होता है। अगर इसमें कोई पाप ग्रह बैठा है तो वो घर के सुख में अड़चन पैदा करेगा, और अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा है या उसकी राशि बैठी है तो उस ग्रह के उपाय हमें करने पड़ेंगे, तो चीज़ें बेटर होंगी। उसमें भी दृष्टि संबंध देखना पड़ेगा बाकी ग्रहों का क्या है, या वो ग्रह की अगर राशि है तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है वो भी देखना ज़रूरी है। तो वो कुंडली को देख के ही इलेबोरेट होगा कि किस उपाय से कैसे ठीक होगा, कौन सी दशा में जाके वो चीज़ फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगी। तो वैसे मोटा-मोटी तौर पे आप अपने शनि को ठीक कर लो, बुध को ठीक कर लो, शुक्र को ठीक कर लो। बुध का मैंने उपाय आपको बता दिया, पक्षियों को हरी मूँग की दाल डालनी है, नॉर्थ में काँच की कटोरी में हरी मूँग की दाल रखनी है जिसमें अपनी विष रखनी है पर्ची में डाल के। वहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति दुरी नॉर्थ में रेगुलरली जलाते रहो, सुबह, दोपहर, शाम, दिन-रात जलाओ। और वहाँ बैठो, बैठ के यही मेडिटेट करो, यही माइंड में सोचो कि आपका मकान बन गया, मकान में घूम रहे हो। चमत्कारी उपाय हैं ये। और शनि से रिलेटेड चीज़ें अपने घर से दूर करो। कबाड़ हो गया, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, राहु और शनि दोनों होते हैं ये। पुराना लोहा हो गया, काले रंग के कपड़े हो गए, इन्हें दूर करो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आलस मत करो, काम चोरी मत करो, हरामखोरी मत करो। जिससे पैसा ले रहे हो उसका काम पूरा करके दो। कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हो, प्रॉपर ईमानदारी से काम करो, शनि ठीक रहेंगे। और शुक्र का उपाय, साफ़ सुथरा रखो खुद को भी, अपने घर को भी, सुगंधित और साफ़ सुथरा। सुगंध के लिए हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी है ही, ये शुक्र का भी एनहेंस करेगी, और साफ़ सुथरा अपने घर को रखना आपकी ज़िम्मेदारी। पहले ये 3 उपाय करो कुछ महीने, धीरे-धीरे, और अपने मेहनत करो मकान के लिए, जो भी ट्राई करना है वो करो। धीरे-धीरे कोई ना कोई बात आपकी ज़रूर बनेगी। तो अपने आप में बहुत कारगर उपाय हैं, और मैंने ये 3 उपाय बहुत लोगों के कराए, हालाँकि हमने और भी चीज़ें ऐड कराई थी, बट बेसिक इन 3 उपायों से बहुत लोगों का भला हुआ। तो अपने जीवन में अपने बिहेवियर को सुधारो। आपको पता है कि गाली-गलौच करने से, माँ-बहन की गाली देने से भी बुध और शुक्र खराब हो जाते हैं, शनि खराब हो जाते हैं। क्योंकि जो जीवा है ना, ये माँ सरस्वती का वास है इस पे। अगर आप किसी की माँ के लिए गाली दे रहे हो, बहन के लिए दे रहे हो, आपको पता ही है एमसी-बीसी की गाली आज के टाइम में दे के लोग खुश होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे देते हैं कि जबकि उन्हें मतलब नहीं पता इसका, क्योंकि माँ-बाप देते हैं। ख़ासकर आदमी सोचता है वो एमसी-बीसी की गाली दे रहा है तो वो बहुत बड़ा मर्द बन गया है। जबकि आप अपने बुध को और शुक्र को खराब कर रहे हो। आपकी ज़ुबान पे जो माँ सरस्वती कभी की कोई बात सच कर देती है, वो जो पावर है दुआ देने की और बद्दुआ देने की, वो ख़त्म होने लगती है। तो इसलिए गाली-गलौच अपनी ज़ुबान पे मत लेकर आइए। किसी से कोई भी झगड़ा है प्यार से निपटाइए। एमिकेबली प्यार से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, आप खुद देखोगे दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। जो झगड़ा करता है, लड़ता है, गालियाँ देता है, मारपीट करता है, ये लोग हल्के लोग कहलाते हैं, गंदे कहलाते हैं। इनकी इज़्ज़त कोई नहीं करता समाज में। हर कोई इनको घटिया मानता है, चाहे आपका कोई सपोर्ट करे ना करे। जो गंदे झगड़ालू लोग होते हैं इनको हर कोई चीप समझता है, मुँह लगाने लायक नहीं समझता। आप टीवी देख के, रियलिटी शोज़ देख के मत सीखो कि वो फलाना इतना झगड़ा कर रहा है, वो फलाना छाती चौड़ा के लड़ रहा है, वो फलाना गाली दे रहा है, वो फलाना कह रहा है बाहर आ जा देख लूँगा। ये सब जो बकवास दिखाते हैं टीवी में, रियलिटी शोज़ में, इनको पैसे मिलते हैं आपको बकवास परोसने के। और ये अपने निजी जीवन में देखो कितने गंदे होंगे जब ये टीवी पे इतनी गंदगी फैलाते हैं, तो निजी जीवन में कितने गंदे होंगे। तो पहले के ज़माने में इंसान अपनी इज़्ज़त खुद कमाता था अच्छा व्यवहार करके। आज इज़्ज़त गँवा के सोचते हैं हम इज़्ज़त कमाएँगे। तो आपको, अगर ये आप चाहते हो कि आप अमर रहो, आपको याद किया जाए आपकी अच्छाई के लिए, तो आप नोबल बनो, अच्छे बनो, अपने कर्म से, अपने कामों से दुनिया में अपना नाम बनाओ। आप किसी भी फ़ील्ड में हो, सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो,
आप आर्टिस्ट हो, आप पार्लर चलाती हो, आपका कोई भी व्यवसाय है, उसी व्यवसाय को में इतना अपना नाम बना लो, इतना लोगों का भला करो उसी व्यवसाय के माध्यम से ही, इतना लोगों की हेल्प करो कि आपका नाम गूंजे दुनिया में। और सिर्फ अपने काम से काम रखो, किसी के अड़ंगे में मत पड़ो, गॉसिप में मत पड़ो, दूसरे को बर्बाद करने में मत घुसो, सिर्फ एक ही फोकस रखो, मैं और मेरा काम। आप खुद देखोगे कि आप इतनी तरक्की करोगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं आलस में, गॉसिप में, गाली गलौच में, झगड़े में, दूसरों से झगड़ा करने में, पड़ोसी से झगड़ने में, आपस में घर में लड़ने में, रिश्तेदारों से लड़ने में, बुराइयां करने में, टोटके करने में, और वो कहीं के नहीं रहते, कहीं नहीं पहुंच पाते। उनके सपने सपने ही रह जाते हैं, बट टीवी में देख के, लोगों को देख के कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं और जीवन पार हो जाता है। अगर आप रोज़ अपना पूरा फोकस अपने वर्क पे रखो ना, आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए झगड़ा करने का। आप, कोई लड़ रहा है, हाथ जोड़ो, आगे निकल जाओ। जो लड़ रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, उसकी जीवन का कोई गोल नहीं, वो अपना वक्त आपके ऊपर बर्बाद कर रहा है। इस चीज़ को समझो। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने वक्त की कीमत समझी है, फोकस किया है वर्क पे। वर्क के थ्रू बड़े बनोगे, फिर आपको कोई भी छोटा आदमी हाथ लगा ही नहीं सकता। तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो, और मकान के सुख के लिए ये उपाय आप कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इन उपायों को ज़रूर ट्राई कीजिए कुछ महीने, और धुनी मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए और कुंडली कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। अगर आपको प्रेत रोग है तो आप हमारे नारियल मंगवाइए, अपना उतारा कीजिए और उन्हें जलाइए। ब्लैक मैजिक है तो भी कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कभी किसी से ज़िक्र किया था कि मैं अपना मकान बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा, और उसके बाद से आपके मकान बनने की या फ्लैट बनने की चीज़ें कम हो गई हैं, योजना में कोई अंतर आ गया है, कोई स्टॉप लग गया है, तो कोई ना कहीं नज़र हाय भी लगी हुई है, ऐसे केस में नारियल के उतारे कीजिए और ये बोलिए कि जो भी मेरे मकान बनने में अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर हो जाए। अपना नारियल उतारा करते वक्त जो हम नारियल देंगे उनसे, और नारियल जला दीजिए। कहीं न कहीं आपको फ़ायदे होंगे। जो भी नज़र हाय लगी हुई है आपके मकान बनने की, उसमें कमी आएगी, आपको फ़ायदा होगा। और अगर मकान आपका ऑलरेडी बन रहा है, वो रुक गया है काम, या फ्लैट है आप उसमें जा नहीं पा रहे हो, तो आप हमारा नारियल लीजिए क्रिया वाला, उस मकान की सारी दीवारों पे हमारा नारियल टच करवा दीजिए, मकान की या फ्लैट की, और उसके बाद उस नारियल को जला दीजिए। जो भी नेगेटिविटी उस मकान में होगी, या उस मकान पे जो भी नज़र हाय लगी हुई होगी, वो दूर हो जाएगी और वो मकान का काम आपका चल पड़ेगा। एक हमारे क्लाइंट थे जिनका मकान आधा अधूरा हो गया था, शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे थे। मकान पूरा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ नज़र हाय रिश्तेदारों की भी थी, और जो मकान बनाने में जो कारीगर काम करते हैं, उनकी नज़र हाय बहुत तगड़ी लगी हुई थी। भई उनको भी जलन होती है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये देखो ये मकान का सुख लेगा, मकान में जो है मज़दूरी कर रहे हैं। तो जब उनका 2-3 महीने हमने नारियल का उतारा कराया पूरे मकान का, हमने कहा पूरे मकान की परिक्रमा करो एक तरीके से, लेफ़्ट टू राइट पूरे मकान पे नारियल टच करा दो, हर दीवार पे कमरे की, और फिर नारियल जलाओ। 2-3 महीने कराया, मकान भी कंप्लीट हो गया, वो उसमें शिफ्ट भी हो गए, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, और 2-3 साल से मकान बंद पड़ा था, नया मकान। तो जो ये काम करते हैं चौकीदार, लेबर, मिस्त्री, पत्थर वाले, पीओपी वाले, वर्कर, कोई भी मेसन वाले, ये भी नज़र हाय लगाते हैं, टोक लगाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पचता कि भई सामने वाला इतना बढ़िया मकान में रहते, जलन हो जाती है। और रिश्तेदारों को पता लगता है, उनको भी जलन हो जाती है। तो इन लोगों की जलन काटना, इनकी नज़र काटना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी दोस्त को, रिश्तेदार को आपने मकान के बारे में बताया है, उसके बाद से मकान बनने की उसमें रुकावट आ गई है, तो अपने भी उतारे कीजिए और उस जगह के भी उतारे कीजिए। उससे भी आपको फ़ायदा होगा। नारियल अभिमंत्रित हम देंगे, इन्हें खोल के नहीं देखना, उतारा करके बस जला देना है कपूर पे, किसी भी हवन कुंड में। वो भी आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके मँगा सकते हैं, 8130331007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप फ़ोन पे मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे दिए नंबर पे कंसल्टेशन बुक कीजिए, और व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है आपको ऑटोमेटिकली कॉल बैक आ जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।